उठा के लोगों को ले जा रही थी जैसे ये आतंकवादी हैं। हमने कहा कि 24 तारीख वाले पेपर में ये सवाल 25 में रिपीट हुए 60-70%, तो वो बोले ये तो अच्छी बात है। रेलवे की पिछले 5 साल से कोई भर्ती नहीं है, फीमेल टीचर्स तक को हाथ खींच करके ले गए। उनसे ये नहीं पूछा कि एडिक्विटी पहले ब्लैकलिस्ट हो चुकी है, उसको फिर से टेंडर क्यों दिया? इस पर उनका कहना था कि हर सेंटर पे जा के थोड़ी देखेंगे कि सेंटर है कि नहीं। 55,000 बच्चों के साथ अनफेयर हुआ है, ये वो खुद मानते हैं। एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हर बार कोई ना कोई गलती करता है एग्ज़ाम लेने में, जिससे कि इस गलती का भुगतान बच्चों को करना पड़ता है जो कि कई सालों से तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। इस बार एसएससी ने सोचा कि नई कंपनी को टेंडर देते हैं ताकि ये समस्याएं सोल्व हो जाए, तो वो ऐसा ही करती है और 2025 में टेंडर देती है एडिक्विटी कंपनी को। एडिक्विटी कंपनी ये टेंडर आधे दामों पर ख़रीद लेती है। अब जाहिर सी बात है, अगर दाम आधे हुए हैं तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ तो होगा, और यही होता भी है। हमें तो अब पता चला कि एडिक्विटी ने ठेका टीसीएस से आधे दाम पे लिया है, और एडिक्विटी कह रही है कि इतने पैसे में तो भाई इतना ही मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर खराब, कंप्यूटर खराब, माउस खराब, दुनिया भर की टेक्निकल समस्याएं। ये सरकार पैसे बचाने के चक्कर में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। कभी एसएससी वालों ने खुद जाके सेंटर देखे कि कैसी जगह बच्चे हमारे पेपर दे रहे हैं। बच्चों के सेंटर तो इतनी दूर आते हैं, घर से 1000 किलोमीटर 500 किलोमीटर दूर। अब जाए तो जाए कैसे? कई बच्चों के फॉर्म ही नहीं भर पाते, और जिनके फॉर्म भर गए हैं उनके एडमिट कार्ड आने में आएंगे भी या नहीं कुछ पता ही नहीं था, और जिनके एडमिट कार्ड आए भी है वो 500 किलोमीटर दूर जाके उनको पता लगता है कि एग्ज़ाम तो कैंसिल हो चुकी है। बहुत बच्चों का तो सेंटर किसी गांव के किसी कच्चे घर में आता है जहाँ कोई डीजे बजा रहा है, कहाँ भैंसों की आवाज़ आ रही है, ताकि वो एग्ज़ाम ही ना दे पाए सही ढंग से। जो बच्चा इतनी सारी मुश्किलें पार करके अगर एग्ज़ाम में बैठ भी गया है तो वहाँ अलग ही धांधली चल रही है। वहाँ का सिस्टम इतना ख़तरनाक बनाया उन्होंने कि चलती एग्ज़ाम में सिस्टम क्रैश हो जाता है, कहाँ लाइट जा रही है तो कहाँ कुछ हो रहा है, मतलब स्टूडेंट के पूरी तरीके से लग गए। आपका सेंटर नंबर 1 में आएगा। तो शुरू में क्या हुआ कि जैसे 1:30 बजे पेपर शुरू होना था, वो थोड़ा सा लेट पेपर शुरू हुआ, तब उन्होंने हमें बिठाए रखा, और बाद में जैसे ही टाइम खत्म होने को हुआ हमें धक्के देके बाहर निकाल दिया। ये तो सही इसमें दिखा रहा है आरके डिजिटल सेंटर नंबर 2 और गेट नंबर 2, और ये मैंने अभी एसएससी की साइट से डाउनलोड किया है। इसमें सेंटर दिखा रहा है पवन गंगा। ऑन द स्पॉट सेंटर चेंज किया है इन लोगों ने, ऑन द स्पॉट। अब मैं वहाँ जा भी नहीं सकती हूँ इतनी दूर, यहाँ से वहाँ तक पहुँचना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। जब टीचरों और शिक्षण संस्थानों को इसके बारे में पता लगा तो उन्होंने दिल्ली स्थित डीओपीटी के ऑफिस पर जाकर धरना प्रदर्शन करने की सोचा। बहुत सारे शिक्षक और स्टूडेंट वहां पर पहुंचे और मंत्री जितेंद्र सिंह से मिलने की इच्छा जताई, पर उन्होंने मिलने से मना कर दिया और पुलिस कार्रवाई की। बहुत सारे टीचरों को बस में गाय भेड़ बकरियों की तरह भरा गया, और किसी का सर फोड़ दिया गया तो किसी का हाथ तोड़ दिया गया। ये लोगों को, छात्रों को और टीचरों को, ये शिक्षक हैं, टीचर हैं, छात्र हैं, पुलिस ने यहाँ पर लोगों को, जो लोग मंदिर में गए हैं उन्हें भी पुलिस खदेड़ रही है यहाँ पे। नीतू मैम, ये लोग उठा के लेके जा रहे हैं। पुलिस सरकार की आज देखिए ऐसी हालत की जा रही है, हम लोगों को प्रोटेस्ट करने नहीं दिया जा रहा है। ये पुलिस उठा के लेके जा रही है हम सभी को, क्योंकि उनका मानना है कि हम लोग इस लायक नहीं हैं कि हम लोग बच्चों की आवाज उठा सके। टीचर्स का हाथ तोड़ा गया, मतलब इतने बुरे तरीके से। और ये सबसे बड़ी चीज है, अच्छा एक बात बताओ, गिरफ्तार करके क्या हो जाएगा? क्या सिस्टम बदल जाएगा? क्या चीजें सही हो जाएंगी? अगर गिरफ्तारी से चीजें सही होती हैं तो इस देश का प्रत्येक युवा गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है। ऐसे बनेगा ये देश विश्वगुरु, जहाँ टीचरों का ना सम्मान है ना ही स्टूडेंट का सम्मान है, बस उन्हें भेड़ बकरियों की तरह मारा जा रहा है, कूटा जा रहा है। एक स्टूडेंट अपनी पूरी जवानी फूंक देता है इन चीज़ों में, और जब सरकार उनका साथ नहीं देती तब बहुत बुरा लगता है। सरकार बच्चों को कब याद करती है? जब उन्हें वोट बैंक की ज़रूरत होती है। भ्रष्टाचार इस देश को खाता जा रहा है दिन ब दिन, और एक टाइम आएगा जब इस देश की हालत ख़त्म हो जाएगी। देश में अगर एक एक्टर बर्गर या पिज्जा या खा लेता है ना तो वो हेडलाइन बन जाती है। आज सारे न्यूज चैनल का है, कोई खड़ा है यहाँ पे आज तक वाला, कोई खड़ा है IBN 7 वाला, कोई नहीं है। ये आप लोग कुछ मीडिया वाले हैं जो यहाँ पर कवरेज करने के लिए आए हैं, बाकी सब हेडलाइंस बन जाती है बड़ी बड़ी देश में। और ये पढ़ा लिखा युवा और ये टीचर जब सड़कों के हैं तो इनको दिखाया ही नहीं जा रहा, मतलब कि आंखों पे पट्टी बांध के बैठे सारे के सारे। कहाँ है भाई नेता, कहाँ है? वैसे तो आ जाते हैं कि भाई नेता हम बच्चों के समर्थन करते हैं, बच्चों के साथ है। एक टीचर एक नेता तो दिखाओ जो यहाँ पर हमारे सपोर्ट में आए हो, और जिस नेता से मिलने की हम बात कर रहे हैं वो 5 मिनट नहीं दे सकते। हम सारे नहीं मिलना चाहते, कोई एक
टीचर या 2 टीचर मिले, और जो बात हम बोलेंगे ना प्रूफ के साथ बोलेंगे कि अगर सेंटर 2000 किलोमीटर दूर आया है तो आया है, और इसमें ये गड़बड़ियां है तो गड़बड़ियां है। हम तो प्रूफ दे रहे हैं, आप प्रूफ ही नहीं ले रहे। आप आंखों पे पट्टी बांध के बैठे हैं, कमरों में बैठे हैं और वहां पे पॉलिसीज बना रहे हैं ब्यूरोक्रेट्स के साथ। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य इस भारत देश का क्या होगा। छात्र नौकरी मांगने पर लाठियां खा रहे हैं, 2 जून की रोटी मुहाल है। पेपर लीक ने लाखों छात्रों का भविष्य चौपट कर दिया है और देश को बताया जा रहा है कि अमृतकाल आया है।